वाह, ये क्या है? भाकुर। अरे कितनी बड़ी मछली गई। कैच पकड़िए, कैच। कमाल है। अर्जुन की तरह मछली पे निगाहें हैं आपकी। मछली मंत्री के बाप बेटे के ऊपर मछलियों का आक्रमण। सांसद प्रवीण निषाद है। जाल है। तो ये आप बचपन से मारते हैं क्या? ताल जाल के- लगा के जो फंसा रहे हैं आप, मोदी जी को फंसाए, अमित शाह जी को फंसाए, बाबा को फंसा दिए, योगी जी को है? पेटी वाला पहले तो दो। वाह, शौकीन है सर डॉक्टर साहब आप। वाह, नहीं मतलब बहुत प्रजातांत्रिक परिवार है। कांटेदार जिंदगी जीता अपना और कांटे वाली मछली खाता है। हाँ, बस इतना है कि बिना दिल वाला मछली खाता है। हाँ। अच्छा, यहाँ पैदा हुए थे आप? और यही कमरे में हमारा जन्म हुआ, यहीं से मेरी यात्रा शुरू है जो आज देखते हैं। एक चीज और नजर जा रही है मेरी, ये लालटेन भी है अभी पुराने जमाने से टंगी हुई। इसी में इससे पढ़ते थे और रखा हम लोगों के अच्छा, स्टूडियो इस लालटेन से? इसी में तेल भर के रखते थे और इसको बहुत धीमे करके रखते थे। हाँ। जिससे कि बस उसको तेज करना होता था। जिला गोरखपुर, विधानसभा क्षेत्र कैंपियरगंज और गांव जंगल बब्बन केवटलिया, गुदड़ी के लाल। जी हां, डॉक्टर संजय निषाद। सबने देखा होगा हूटर लगी हुई गाड़ियां, एस्कॉर्ट, बड़े बड़े काफिले और विक्रमादित्य मार्ग का टाइप 7 का वो बंगला जहां पहले मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह यादव रहते थे, अखिलेश यादव रहते थे। आज भी अखिलेश यादव वहां रहते हैं। मोस्ट वीवीआईपी इलाका। लेकिन जन्म होता है इस खपड़े के घर में। यहां से निकला हुआ गुदड़ी का लाल पहुंचा लखनऊ में और आज निषादों का पूरे देश में सबसे बड़ा नेता। अपने जिद, अपने जुनून से डॉक्टर बना, सूबेदार का बेटा। 2 बेटे इंजीनियर, 1 बेटी डॉक्टर, 1 बेटा डॉक्टर, 1 बहू एमबीए, 1 बहू डॉक्टर, 1 बहू इंजीनियर। अरे साहब रुक जाओ, और भी बच्चे होते तो वो भी इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर होते, लेकिन यहीं थम गया सिलसिला। बात करते हैं साहब, बहुत बहुत शुभकामना आपको। सच में डॉक्टर साहब, जिद जुनून से आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है, ये आपको देखकर लगता है। बड़ी श्रद्धा होती है आप जैसे लोगों को देखकर, आपके पराक्रम को देखकर। मैं ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित रहता हूं जो इन जगहों से पैदा होकर, आप शायद यहीं जन्म लिए थे? मेरा जन्म इसी कमरे में हुआ था। यही मेरे मदर फादर वहाँ से चल के आए थे। वो दूसरे टोले पर उनका पिताजी का जन्म हुआ था। यहाँ थे, मेरा जन्म आइए दिखाते हैं किस कमरे में हुआ था। इसी में हम पैदा हुए थे, यहीं से पढ़ के बढ़ के आए। कक्षा 5 में शादी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाके पढ़ते। अच्छा, यहाँ पैदा हुए थे आप? यही कमरा है, इसमें मदर फादर। अच्छा। और यही कमरे में हमारा जन्म हुआ, यहीं से मेरी यात्रा शुरू है जो आज देखते हैं। हाँ। और जो भी संघर्ष है वो यहीं से। फिर हमारी 5 में शादी हो गई। अच्छा। हाई स्कूल में मैं सेकंड मैरिज हुआ। फिर हमारे लिए हम पति पत्नी इसमें रहते थे। अच्छा, इसमें इसमें शिफ्ट हो गए आप? इसमें कमरे में रहते थे। अच्छा। फिर मदर हमारी यहाँ हो गई। हाँ। खाना इसमें बनता था। हाँ। फिर खाना कहाँ बनता था? कब शीशे में बनता था। हाँ। फिर मदर इसमें सोती थी। फिर बड़े फादर उसमें आ गए। एक चीज और नजर जा रही है मेरी, ये लालटेन भी है अभी पुराने जमाने से टंगी हुई। इसको आप पोछते ओछते थे क्या? इसी में इससे पढ़ते थे और रखा हम लोगों के अच्छा, स्टूडियो इस लालटेन से? इसी में तेल भर के रखते थे और इसको बहुत धीमे करके रखते थे। हाँ। जिससे कि बस उसको तेज करना होता था। आज के बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे कि ये लालटेन क्या है। ये लालटेन है, ये हम लोग जिंदगी है और इसी की रोशनी से ये दुनिया में आज जो रोशनी है इसी लालटेन की दिन है। और आज के दिन में मदर फादर का जो संघर्ष है, मेरे पिताजी सूबेदार मेजर रहे देश में और देश की 3 लड़ाई लड़े। और डॉक्टर साहब, इसको कैसे जलाते थे? उसको निकाल के इसको खींच के हाँ। और इसमें खींचने के बाद शीशा ऐसे करके किनारे करोगे। फिर शीशा निकाल के इसको लगा के पोंछ के फिर रख दीजिए इसमें। हाँ। आराम से इसको कम तेल में ज़्यादा रोशनी आती थी। आधी तूफान आया तभी नहीं बुझता था। इसके अंदर एक खासियत थी, उसको लेके हम लोग अगर कोई बीज देखना होता था मतलब इस बाती से जीवन में आप प्रकाशित हुए और लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। अवसर है, किसी ने हमें प्रकाशित किया तो हमारा धर्म बनता कि हम ये देखिए खपड़े का घर,
बहुत ही कम बचा हुआ है। और ये बताते हैं यहाँ चूल था आपका, हाँ। यहाँ खाना वाना बनता था। दोनों हम लोग दोनों मियाँ बीवी बैठ के बनाते थे आराम से, हम्म। और मोटी वाली रोटी सेक कर बढ़िया से साग ओ। रोटी खा के तेज बढ़िया से उसी से दूध गर्म किया आराम से। हमेशा एक भैंस रहती थी, अच्छा। गाय रहती थी, हाँ। आराम से बिना 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 दूध दही के तो बिना खिलाए भेजते नहीं थे हमारे मदर फादर। आज के दिन में इस तरीके से था वो उनके। ये देखिए धरती हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि हम यहाँ से जमीन से पैदा हुए, खपड़ाइल मकान से, और आज आप सब देख ही रहे हैं दुनिया में कम से कम लोगों की सेवा का अवसर मिल रहा है। अवसर मिल रहा है। ये जो आपके बच्चे खड़े हैं, ये बड़ा वाला बेटा है। हाँ। पहले जब मैं डॉक्टर साहब इंटर में था तभी ये पैदा हुआ। इंटर में थे तभी तभी ये पैदा हुआ। अभी तो ये इनकी शादी कब किया आपने? जब डॉक्टर हो गए तब? डॉक्टर हो गए तब। हाँ। उनसे पहले इनकी शादी कर दिया। ये डॉक्टर हैं? हाँ डॉक्टर आइन है। ये भी ये जो है अपने तरफ ऐसे तो बोलते हैं डॉक्टर आइन है। क्या भाई डॉक्टर साहब आप भी यहाँ पैदा हुए? हाँ, मैं बिल्कुल यहीं पैदा हुआ हूँ, और मेरे पिताजी बहुत संघर्ष किए हैं। हम लोगों ने वो संघर्ष देखा है सर। हम लोग भी जब एयरफोर्स में साहब पिताजी यहाँ से लेके गए गोरखपुर, तो हम लोगों को एयरफोर्स में, हमको और छोटे वाले भाई जो बीच वाले सांसद हैं, एयरफोर्स में हम लोगों का एडमिशन कराया। हम लोग साइकिल से जाते थे, और वो भी साइकिल टूटी रहती थी। ये पिताजी के बुआ के लड़के दिए थे, वो यहाँ भटहट रहने वाले अभी भी वो हैं। वो लेडीज़ साइकिल थी, आगे बैठने की जगह नहीं थी, पीछे मैं बैठा के लेके जाता था इनको। आधा दूर मैं चलाता था, आधा सांसद जी चलाते थे। फिर उधर से हम लोग आते थे, आधा ये चलाते थे, आधा। पहले क्या था कि पिताजी जब वहाँ प्रैक्टिस करते थे तो हम लोग को छोड़ के सुबह चले आते थे। 7 बजे ही वहाँ क्लास चालू हो जाता था। तो कहते थे मैं इधर से आऊँगा तुम लोग को लेने। फिर हम लोग देखते रहते, अब आएंगे। हम लोग धीरे धीरे चलते 5-7 किलोमीटर पादरी बाजार आते थे पैदल। फिर बाद में मतलब साइकिल पिताजी ने हम लोगों को दिलाया, वही लेडीज़, उससे हम लोग 2-3 साल गए। फिर एक साइकिल आगे करते डॉक्टर बन ही गए हैं। फिर पिताजी ने डॉक्टर बनाया। और वो संघर्ष हम लोग देखे हैं। पिताजी प्रैक्टिस करते थे और बहुत बुद्धिमान थे। अब क्या संघर्ष बताया जाए? संघर्ष तो दिख ही रहा है, एक विजुअल में सब कुछ संघर्ष दिख रहा है। कहाँ है ये भी दिख रहा है। डॉक्टर आइन साहब से पूछते हैं। डॉक्टर आइन जी, जब शादी हुआ यहीं उतरी ना? हाँ, मैं भी यहीं आके उतरी थी। यहीं हमारी सासू माँ भी आई थी और हम भी यहीं आए। तो आप तो शहर की लड़की थी। हाँ, लेकिन शहर की थी, लेकिन घर तो हमारा यही है। जन्म सबका यहाँ हुआ था, तो फिर शादी करके हम भी यहीं आए। इंजीनियर की बेटी थी? जी, इंजीनियर की बेटी थी। कहाँ लाओ लश्कर में रहती होंगी, जब खपड़े का घर देखी होंगी, कहीं होंगी ससुर जी कहाँ ले आए? हमारे मायके पास से हमारा भी गांव है, संत कबीर नगर में अपना गांव है। तो हम लोग हमेशा गांव गए हैं, गांव में रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा। अच्छा ही लगा गांव में आके, लोगों से मिलना जुलना रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ जब आई तो ठीक लगा ना? जी, बिल्कुल अच्छा इसी लगा। में उतरी आप भी? जी, हम भी यहीं आके चलिए, उतरे। सलामत रहे जोड़ी, बनी रहे जोड़ी। और ये इनको तो सभी जानते हैं, दर्शक खासकर। इंजीनियर साहब हैं प्रवीण निषाद जी, और ये वहाँ ऐसे चुनौती दे के चुनाव जीत गए योगी जी के क्षेत्र में, और सांसद हो गए 18 में। 2018 में सरकार बनी थी और जीत गए विपक्ष में रहते हुए। तो खैर, तो आप भी यहाँ पैदा हुए? हाँ, निश्चित तौर पर हम यहीं पैदा हुए, माता पिता के साथ। दादा दादी भी थे, उनके सामने हम लोग पले बढ़े, आगे बढ़े। खेती किसानी जो भी था, छोटे छोटे थे हम लोग, तो दौड़ दौड़ के खेत में भी जाया करते थे। और प्रारंभिक शिक्षा भी यहाँ से कुछ 3-4 साल हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग गोरखपुर गए, वहाँ एयरफोर्स में पढ़े। और फिर उसके बाद फिर MG इंटर कॉलेज में पढ़े, फिर बीटेक कराया पिताजी ने। और उन्हीं की देन है कि जो उनके साथ हम लोगों ने संघर्ष किया, चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक क्षेत्र में गांव-गांव जाकर हम लोग शुरुआती दौर में 13 जनवरी 2013 में मैं मानवर साहब के साथ था। जब यहाँ से हम लोग सिंगेरपुर गए, 2 गाड़ी में 23 लोग थे, एकदम पूरा आगे पीछे ठसाठस। उसी में गेहूं चावल सब था, सिलेंडर भी था। और हम लोग खाना बनाते हुए सिंगेरपुर पहुँचे। उसी दिन कसम खाएं कि अब इस धरती की पहचान को हमको पूरे विश्व पटल पर रखना है। पहचान तो बनाया भाई आपने, इंजीनियर साहिबा हैं।
क्या यहीं आई आप भी? जी हाँ, शादी के बाद हम भी यहीं पर आए सबके साथ। अच्छा। फिर हम लोग छुट्टियों में आने लगे यहाँ पे सबके साथ। कोई हाँ। त्यौहार पड़ता था, होली, दीपावली, फिर सबके साथ मिलना जुलना यहीं पे होता था। गांव के सब लोग इकट्ठा होते थे, सबसे बातचीत तो होती थी। तो अभी भी आती हैं त्योहारों में? हाँ बिल्कुल आते हैं हम लोग, सारे पूरी फैमिली हमारी आती है, बच्चे आते हैं, हमारे भी बच्चे आते हैं। सब लोग आके यहाँ पे खाना बनाना, सबके साथ मिल के खाना, सब लोग साथ बातें करना, फिर एक रात रुकना भी यहाँ पे सबके साथ। फिर यहाँ से फिर हम लोग फिर जाते हैं। होली हो, दिवाली हो, हाँ, पर्व, तीज, हाँ। गाने भी बजते हैं यहाँ पे, गाने गाती भी हैं महिलाएं। कुछ आता है? अभी तो एक भी लाइन? इनको जरूर आता होगा। नहीं, मुझे भी नहीं आता है। नहीं आता? नहीं, सासू जी सिखाई नहीं? सिखा गाती तो है, मम्मी गाती है ना? मम्मी गाती हैं। उनकी तबीयत खराब है, नहीं तो उनको भी लेते। और डॉक्टर साहब की एकदम पिलर हैं वो। मम्मी रहती तो सुना भी देती सर आपको। मम्मी मेरी शादी में भी गाना गाती हैं। ऑनलाइन अभी सुनवाएंगे कोई आपको भी गाना। पर्व होता है, मम्मी अगर गाती हैं 20-50 औरतों में सबसे तेज आवाज़ मम्मी की ही रहती है मेरे। तो आप लोग भी सीखिए हाँ, मम्मी जी के साथ तो गाती हूँ, लेकिन मम्मी जी के साथ। बिल्कुल हाँ, जी। उसको जानती हैं गांव में क्या कहा जाता है? वही जो साथ में गाता है। मुझे पता है, क्या कहते हैं? हमारे तरफ मैं भी आप ही पड़ोसी हूँ। जानते हैं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो गाता है उसको बोलते हैं कढ़ाना, हाँ, कढ़ाना, बिल्कुल सही और कह जो रहे दूसरा गाता है उसको कहते हैं घोटाना। हैं। घोटाना। डॉक्टर साहब, जी जी। ये मेरा छोटा भाई है, ये छोटा भाई मेरा है। हाँ। ये मतलब इसको पढ़ाते पढ़ाते थक गए। लेकिन कुछ लोग यहाँ गांव की जो संगत है उसने मतलब नहीं निकालने दिया। हाँ। लेकिन इसके बच्चे सब हमारे साथ हैं। हाँ। जिसकी नहीं पढ़ नहीं पाए, मतलब पढ़े लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाए जितना पढ़ना चाहिए। ढंग से गोली नहीं दिए थे क्या? नहीं अब चूंकि उसमें प्रेम माँ का और लोगों का आ गया, हाँ। तो मैं तो यही सबसे अपील करूंगा हाँ। कि लोगों की संगत पढ़ने क्या भाई मारे नहीं डॉक्टर साहब? नहीं 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 मारे होते तो ठीक ही हो गए होते। दुलार किए हैं। दुलार किए ना, दुलार वाले लोग बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैं तो लोगों से कहूँगा कि तो डॉक्टर साहब, बात हो रही थी कि आप चूल्हा बता रहे थे लोग कि जब बारिश नहीं होती थी तो यहाँ खाना बनता था। यहाँ बनता था, बहुत स्वादिष्ट खाना बनता था। अच्छा। अब उस समय तो ये नेचुरल पंखा, नेचुरल हवा, हाँ। उसी की वजह से तो हम लोग आजकल ताकतवर हैं। हाँ। नेचर के साथ रह के नेचर के ही उपयोग से उन्हीं का खाना जो धरती दिया उसको बनाना, माँ भगवती माँ को आराम से खा के, सूखी रोटी खा के आराम से पढ़ के। आइए बाहर चलते हैं और देखते हैं आपके जो साथी संघाती लोग हैं इंतजार कर रहे हैं आपका, मंत्री जी का। पहले मेरा स्टडी रूम होता तो मैंने बनवाया पिताजी अरे से। स्टडी तो बहुत जरूरी और है, इसमें पढ़ के डॉक्टर हो और गए। इसमें मैं जब घुसता था तो केवल सुबह लैट्रिन बाथरूम के लिए जाता था और इस कमरे में इसी में पड़ा रहता था जब पढ़ा। और डॉक्टरी देखिए आपका फोटो भी लगा हुआ है बहुत पहले का। इसमें डॉक्टरी में डॉक्टरी जो है करके है, तो अस्पताल भी इसी में खोला और यहीं से शुरू किया अस्पताल। और यहीं से सारे रोगी पूरे जिले, कई जिले से आते थे और रिक्शे से आते थे, वहाँ से बेचारे आते थे। तो इसी तरह ये सब भरे रहते थे रोगी। अच्छा, यहीं से आपकी डिस्पेंसरी शुरू हुई? नहीं शुरू हुई तो कितनी तेज दवाई काम करते इलेक्ट्रोपैथी हाँ। कि जीप पर रखा तुरंत आराम। हाँ। बड़े पुराने रोग ठीक हो गए। तो ये सारे लोग यहाँ से आते थे रिक्शे से और यहाँ जो है शुरू किया हमने। और वहाँ से आने के बाद पहले बगिया था कटहल का, आराम से हम लोग खाते पीते थे और सब उठता था। तो वो यात्रा आपकी रही गांव की जहां आप पैदा हुए और अब मंत्री बन के देखिए, स्कॉट लगी हुई गाड़ियां, इनोवा क्रिस्टा की लाइन लगी हुई है, गिन भी ना पाएंगे हम। हाँ, फॉर्च्यूनर, और फिर जनता, सांसद और तमाम यहाँ पे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कोतवाल, सब इंतजारी तो कर रहे हैं। ये सब तो जनता की देन है। जनता ने बताया इनसे, खाली इतने कहा कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। मैंने इनसे बताया कि भाई राजनीतिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और यहाँ वीर बहादुर सिंह भी आके बैठते थे हम लोग साथ, भूजा पाठ यहीं हम लोग ला के देते थे। वो कहते थे कुछ लाओ, अंदर से लाओ, भूजा लाना जरूर, तो ला के आते थे। और कहते हैं संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ रहा। तो यहीं गाँव के लोग इकट्ठे होते थे। मेरे अब बाबा, देखिए आपसे मिलने भी लोग आए हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं, आप लोग मिलने आए? हाँ, मिलने आए। काम धाम कुछ किए हैं? अरे काम धाम क्यों? धीरे धीरे बोलिए, हम धीरे से पूछ रहे हैं। अच्छा, काम धाम साहब वो हमन के भगवान हम।
अच्छा। हाँ, काम धाम नहीं हमार, वो भगवान हमें रास्ता दिखाए वाला। बाप अगर माता पिता जन्म दे दें तो रास्ता दिखाए वाले वो है हमें। कौन बिरादर हैं? हम निषाद हैं। फादर हैं। नहीं नहीं, अरे फादर तो बापे कहले ना, तो हम कम पढ़े लिखल बाटी तो मनो फादर बापे कहले, लेकिन वो हम बाप न मान के भाई मान के, भाई मानब और बाद भगवान मानब। हाँ। आप भैया? जी भैया बोलिए। अरे हम क्या बोलें, आप बोलिए। अरे हम लोग का पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, हम लोगों के वही मसीहा हैं। यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान में इनसे बड़ा निषाद समाज का कोई नेता है नहीं, जिन्होंने अपनी पहचान बनाया और हम लोगों को अपनी पहचान दिया। अरे कुछ किए हैं? करने के लिए जितना कुछ कर दिया, सबसे बड़ी तो पहचान दिलवा दी, उसके बाद कैबिनेट में पहचान दिलवा दिया। पहचान दिलवा दिया। सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में एक निषाद समाज के लोग भी रहते हैं, जिन्हें आज कोई केवटा मल्लावा के नाम से जानते थे, लेकिन जब से माननीय मंत्री जी आए तब से फिर देखिए निषाद जी आइए, बैठिए, क्या हाल चाल है। हम लोगों का राजा वंश ए मल्लाहवा कोई नहीं कह सकता अब, हैं? ए केवटवा इधर आओ, हैं? क्यों डॉक्टर साहब, ये पहचान दे दिया आपने? नहीं, पहले यहाँ केवटा मल्लावा कहते थे, जाति लोग कहते थे, बड़े लोग या मैंने अपने से नीचे बैठते थे, इस जमींदार के सामने बैठते नहीं थे। पुलिस दरोगा आ गया तो गांव ये लोग भाग जाते थे। इनके अंदर तो वही पुराने जमाना का क्रिमिनल कास्ट था, आगे सामने कभी दिखाई नहीं देते थे। कुछ किए हैं? बिल्कुल किए हैं, क्या किए? पूरा विकास किए हैं। पूरे गांव सभा में हर जगह कोई ऐसा गांव नहीं बकाया है जिस गांव में इन्होंने आरसीसी ने कराया हो। और निषाद हैं जी, हमारे वो भतीजे लगते हैं। अरे जब चच्चा है तो भतीजा तो फिर ठीक है, मामला ही है। ऐसा खलीफा है तो आपको खलीफा ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को बड़ी खुशी है कि हमारे खानदान का यह ऐसा एक पौधा लग गया जो पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का डंका बजाया। निषादों के अंदर जो कमियां छिपी थी, जो उनके अंदर डर भय था, उनका लंका लगाया, उनको एकदम बिल्कुल जगा दिए। हाँ, हम लोगों को लंका लगा के भगा दिए। ना ये साहस नहीं। पैदा कर दिए। साहस पैदा कर दिए, शक्ति दे दिए। आज वो निषाद जहाँ भी जाता है सम्मान के साथ उसको सम्मान मिलता है, सम्मान के साथ लोग बैठाते हैं। आइए आइए निषाद जी। अरे मेरी नज़र चली गई ये जेनजी पे। आजकल ये नेपाल में बहुत तूफान मचाए हुए सब नौजवान निषाद समाज से हो। भैया इधर आओ यार, हीरो, और चश्मा वश्मा लगाओ टाइट। मामला टाइट है एकदम एकदम टाइट है। ये जान लिए कि कभी कोई जानता नहीं था कोई निषाद है दुनिया में। जब तक जो बोला गया, जब तक सूरज चांद रहेगा, माननीय आदरणीय डॉक्टर साहब जी ने जो नारा दिया हमको, जैसे बड़े बड़े नेता लोग ऐसे ऐसे देशभक्त आए, अपना अपना नारा दिए, वैसे निषाद समाज के कैसा नारा दिए, जय निषाद राज। वो हमेशा जब तक सूरज चांद है तब तक वो नारा डॉक्टर माननीय साहब का एकदम जान लीजिए अमर रहेगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने दिया, तुम मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, ऐसे डॉक्टर साहब ने जय निषाद राज का जो नारा लगाए हैं वो हमेशा अमर रहेगा जब तक सूरज चांद। तो दिल्ली गई थी ना धरना में। मामला टाइट लग रहा है में। अरे एकदम 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 टाइट होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री घेर में। जी सर, बिल्कुल एकदम एकदम राइट। तुम्हारी डॉक्टर साहब ने जो काम किया है एकदम राइट, ऑल राइट। डॉक्टर साहब ने जो काम किया है वो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है सर जी। क्या काम किया है? क्यों नहीं सर, हमको पहचान दिया है, पूरा वर्ल्ड में पहचान दिया है। जो पहचान हम लोग को पहले नहीं था वो हम लोग को मिल गया है। और हम लोग कहीं भी जाते हैं अपना जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, हमको गर्व महसूस होता है। पहली मलटांग में जाने वाली पहले क्या था, कहीं कुछ होता। अरे ये भी खड़ी है, महिला से पूछ ले कुछ। कह रहे हैं कि गर्व है, एहसान किया है, फिर पहचान दिया है, मतलब ऐसे ऐसे शब्द हैं, क्या बताऊं। अरे हम लोग के पहचान के का गर्व के बात ये बताइए। हम लोग के आज कोई पूछता अभी तक कब्बू नहीं 70 साल पे, लेकिन हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री सांसद विधायक हम लोग के बना दिए। उन्हीं की देन है कि आज हम लोग पहचान बन गई। लखनऊ दिल्ली जहाँ भी है तहाँ भी हम लोग के लिए जहाँ हम लोग जाइला सभा कार्यक्रम। अभी ताल कटोरा स्टेडियम में देखे हैं ना, नेताइन टाइप के लगे। नेताइन टाइप के। निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा है आप। हाँ। अच्छा, क्यों? तो ताल कटोरा आप हो गई थी क्या? जी सर, ताल कटोरा हम लोग गए थे। ये पूरी महिलाएं गई थी, पूरी रैली गई थी ताल कटोरा। सब निषाद समाज से? सब निषाद समाज से। डॉक्टर साहब?
अरे डॉक्टर साहब, हम जैसे महिलाओं को इतना बड़ा दर्जा दिए, जो हम लोग महिलाएं गोल गोल रोटियां बनाना जानती थी, मगर उन्होंने ऐसा सम्मान है और स्वाभिमान है और रोटी कपड़ा मकान का रास्ता दिखाएं कि हम लोग को कभी कोई पूछता नहीं था। मगर महामाननीय डॉक्टर संजय निषाद जी का देन है कि हम जैसी महिलाओं ने मंच पे बोलना और अपने समाज को बात बताना, हम लोगों ने उनका एक स्नेह हम लोग करते हैं। वो हमारे भगवान हैं डॉक्टर संजय निषाद जी। निषाद समाज का उद्धार वही करेंगे। हाँ, उद्धार करेंगे। क्या दिया है इन्होंने? बहुत कुछ दिए हैं सर। हाँ। जब से निकले हैं तब से इतना सब कुछ शिक्षा, इतना ज्ञान दिए हैं कि सबको मालूम हो गया है कि हमको भी निषाद समाज के हैं, न तो कोई भी कौनो बात रहे केवटा कि ऐसी हमें सब वैसी हमें हैं। बकर बहुत मान सम्मान आजकल थाना चौकी पे जाइए तब वो मान सम्मान मिल रहा है, इसको पहले नहीं मिलता था। एक बात तो जरूर है कि जो दलित, वंचित, शोषित समाज है उसे पहचान डॉक्टर संजय निषाद ने दी है। केवटा, मल्ला या अपशब्द बोलकर जो लोग भगा देते थे वो आज उस हैसियत में नहीं है। ये बात जरूर है कि ऐसे समाज से निकले हुए नेता कुछ दें या न दें, अपने समाज को पहचान जरूर देते हैं। और यही वजह है कि जो गांव पर डॉक्टर संजय निषाद के साथ बैठे हुए उनके साथी हैं, महिलाएं हैं, वो ये ज़रूर कह रही हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझे पहचान दी है। सबके पास एक शब्द है और शब्द ये है कि पहचान दिए हैं। तो पहचान बहुत बड़ा कारक होता है। आप भी कुछ कहेंगे क्या? हमको तो कहना नहीं है, इनके ये तो पूरे इंडिया में नाम कर दिए हैं। इंडिया में नाम कर दिए हैं। चलिए डॉक्टर साहब, जहाँ नाम किए हैं और कई जगह है आपके, वहाँ चलते हैं, देखते हैं कुछ। भाई आप फिशरमैन हैं, निषाद हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, तो जहाँ पानी हो, तालाब हो, जहाँ आपने कुछ किया हो वो भी तो जनता जाने। अरे पढ़ने जाते थे तो ताल में हमारी खेती है। हम लोग 15 दिन वहीं कैंप रहता था और कैंप में वहीं हम लोग अपने से, उस समय पानी का साधन नहीं था, मिट्टी का ठेला समझ फोड़ गए, के बस होता समझ था। गए। वहीं चलते हैं, वहीं आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। ये क्या है जहाँ पूजा कर रहे थे? ये निषाद राज के किले पर हमें तो पता चला। इसी तरीके के मंदिर। फिर ये हुआ कि निषाद राज के हम लोग वंशज हैं, जिन्होंने पैदा किया उनका मंदिर बना। माता पिता का मंदिर बना है। मेरे पिताजी सुधा, क्या कैमरामैन साहब दिखाइए जो है ये पिताजी सुधा देवी है। और मंदिर में आपने केवल मूर्ति रखी है अपने पिता और अपने माता की, स्वर्गीय। ओ, कमाल है। इस तरह का मंदिर में शायद पहली बार देख रहा हूँ। जिन्होंने इस लायक बनाया, जिन्होंने उनके याद से हमारे अंदर शक्ति आती है। तो बच्चे देखेंगे तो उनके अंदर आएगी, हमारे गांव वाले देखेंगे उनके अंदर आएगी। हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी लड़ना चाहिए। देश की लड़ाई लड़े हैं तीनों। कोई बड़ा होता है तो ऐसे नहीं होता, अपनी सोच से बड़ा होता है। और आप ये देखिए कि विजय कुमार कश्यप पुत्र स्वर्गीय डोंगर प्रसाद, आपके दादा का नाम? हाँ, जंगल के सिपाही थे। हमारे 3 पुश्तों से कोई अनपढ़ नहीं है। बाबा हमारे जंगल के सिपाही थे, सूबेदार मेजर थे। हम लोगों का कश्यप वंश ही है। हाँ। और ये माता जी का नाम? सुधा देवी, स्वर्गीय सुधा देवी। उस जमाने में भी आधुनिक नाम था। इसी से पहचाना जा सकता कि मतलब नाम रखने वाला जो परिवार होगा तो उसकी सोच भी अच्छी होगी। तो बाबा की सोच रही, उन्होंने विजय कुमार नाम रखा, निर्मल कुमार नाम रखा। चाचा का, बड़े पिताजी का नाम हमारे जो था उनको नाम श्याम सुंदर था। ये कौन है? ये हमारी दादी लगती है। देखो, दादी है। माँ हमारे ये
ऐसे गुजा हमारी माँ पहनती थी और ऐसे हंसुली पहनती थी। तो अच्छा, ये हंसुली है। और ये क्या है? तो देखो एक और वहाँ देखो, कोनो खींचा नहीं। ये हमारी बिरादरी की पहचान है एक तरीके से। चोरी बंद कर देली, बेईमानी बंद कर देली, डकैती बंद, अब कहीं चोरी हो रही। हाँ, और पेट जरत रहल तो मने चोरी करना। अब मारे धान के कैली बाटी केहू चोरी करी। तो जोगी जी चोरी रोके हैं कि डॉक्टर साहब? इहो ना चोर हमें। अरे ये तो चोर थोड़े हैं। चोरिया के बंद कैले हैं? हम ही कहीं चोरी न करा, कुर्बानी न करा, दारू न पिया, सरबत्ती तोड़ दे, कुर्बानी बंद कर दे, बस सब हमार हो जाए। केहू मरी उरी ना, मांस गोश्त न के छुए। ये हंसुली है? हाँ, हंसुली ये यहाँ का गहना है। गुजा ये निषादों का ये पहचान है, जहाँ मिल जाए मानो निषाद की। अच्छा, वो मोटा कड़ा रहता, कड़ा भी एक पहचान है। अरे वो इनका हाथ पकड़े तो उसे मार देते, हाथ सर फट जाता था। ये सुरक्षा तंत्र था, कोई हाथ पकड़ा तो सुरक्षा तंत्र था। जो छेड़खानी करे धैर्य मारता फटता। नहीं मारी। चलो, खोज रही है आपको। भैंस गायब हो जाती थी जंगल में, तो हम कभी चले आए तो फिर वापस जाते थे, छूट गई है। आवाज़ देते थे तो हमको पता रहता था कहाँ पानी होता, वहीं से भैंस आवाज़ से पहचान लेती थी आगे। और इसी पर बैठ के हम लोग भैंस चराते थे जो। अच्छा, एक बार आ रहे थे, भैंस पर बैठे, अब पता चला आधी तूफान आ गया और भैंस दौड़ने लगी। आगे एक चौड़ा था रास्ते और उसी में हम गिर गए। भैंस मुड़ गई, मैं उसी में गिर गया और पूरा ताल खाली था। तो हमें याद था कि मेरी भैंस छोड़ के भागेगी नहीं। और गंगा जी एक बार जरूर ऊपर करती हैं और मेरी भैंस जरूर हमें पकड़ने के लिए खड़ा हुई। अच्छा, अब मैं जैसे ऊपर आया तो भैंस का सर ऊपर था, तो पकड़ लिया और बाहर लेकर आ गई। सिंह पकड़ लिया। डूब गए होते नहीं? बच गए। हाँ। अच्छा, तो इस पे चढ़ जाते थे क्या? हाँ, चढ़ के चलाते रहे, उसी पर चल के चलते रहे। 4-5 किलोमीटर ताल है यहाँ से, 4-5 किलोमीटर तक चले जाते थे। वाह डॉक्टर साहब, वो हमारे हर तरह के खलीफा रहे हैं। अरे नहीं, तो कृषि प्रधान देश है, कृषि के आधारित हम लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। हाँ, ये बड़े फादर के लड़के हमारे हैं, ये बड़े बाबा का वहाँ है, उस टोले पर लंबी पटदारी हमारी एक रहने वहाँ है। पटदारी में आते हैं कि नहीं? सब आते, सब आए, जब भी आए सब खड़े हैं। आइए चला तो देखते हैं। ये आपका लोकल बाजार है? हम लोग यहाँ थे बाजार, यहीं से मछली उछली खरीदते थे क्या? मछली सब्जी सब इधर ही है, उधर। पहले जिंदा मछली नहीं थी। पहले यहाँ वैसे मछली आती थी ताल की। अब तो ये पालतू मछली आ रही है ना। अच्छा। पहले हमारे ताल में बहुत मछली होती थी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ गिरही मछली और सौर बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। गिरही और सौर? हाँ, यहाँ ताल में मंगूर, गिरही, सौर जो है, टेंगना, हाँ, पढ़नी और ये सब होता था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आज परीक्षा हो जाए, बताइए कौन सी मछली है जो जिंदा फड़फड़ा रही है? ये कौन सी मछली? ये जो है चाइन जो है ग्रास कार्प है। ग्रास कार्प। अच्छा, पम्पलेट इसी को बोलते हैं क्या? नहीं, पम्पलेट जो समुद्र में होते हैं, तो बहुत मछली महंगी है। महंगी है? हाँ, पम्पलेट जो है वो समुद्र में होती है। अच्छा, ये ग्रास कार्प मछली खाती है। 3 प्रकार की मछली होती है। एक ऊपर रहती है, खाली घास खाती है, एक बीच में होती है और एक मिट्टी में होती है। तो कैसे पकड़ते थे? ये तो हम लोग तो पहले वो जाल पकड़ लिया, या इसको पकड़ने में पकड़ सकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाएंगे हम? डर नहीं लगे? फड़फड़ा काट देंगे? उन्हें काटेगी। देखो मछली पकड़ते हैं, देखो। ओह तेरी भाई देख रहे हैं। अच्छा, एकदम वो भी पकड़ने की स्टाइल है। ओह तेरी, देखिए फड़फड़ा दिया उसने पूरा। अच्छा, आपने एकदम मुंह उसका पकड़ लिया था? वही पकड़ेंगे तभी पकड़ाएंगे। और अच्छा, पकड़ने से मछली मुंह पकड़ा जाता है, सांप का पूंछ पकड़ा जाता है। सांप का पूंछ पकड़ा जाता है। एक मछली होती है, वो एक बिल में रहती है। ये कौन सी मछली थी जिसको पकड़ा?
ये तो बैकर है। बैकर, हाँ, ये तो बहुत इसको चंचला है ये। बैकर बहुत स्पीड से बढ़ती है ना। हाँ, इसको एक बार और दिखा दीजिए, देख लें आप। उस समय तुक्के में पकड़ लिए होंगे तो? नहीं तुक्के में कहाँ पकड़े। देखो क्या खासियत है इसकी? इसमें एक सिंगल कांटा है इसमें। हाँ बस, अच्छा, सिंगल कांटा है, सिंगल। हाँ हाँ, ये खासियत है इसकी बस। वाह रे डॉक्टर साहब। और सब में बहुत कांटे हैं। हाँ हाँ, इसमें तो आप कांटा वाला पसंद करते हैं कि सिंगल वाला? कांटे वाले में बहुत कैल्शियम होता है, लोग कांटे वाली मछली ज्यादा खाते हैं। कांटे वाले में कैल्शियम। रोहू है, नैनू है, भाकुर है। एक हमारे इलाके में होता है गिरई। गिरई तो पकड़े हैं कभी? गिरई हमारे बहुत होती थी। हमारे यहाँ गिरई बहुत होती थी, सौर बहुत होता था। अच्छा। यहाँ टेंगना बहुत होती, पढ़नी होती थी। हाँ। टेंगर होती थी। वो क्या नाम है, मलगा। क्या हो नेता? यो नेता कहते हैं अकेले बतियावल जा। अरे तो दिल्ली दहाड़े वाले है ना। पहले बार के प्रधानमंत्री घेरे गए। नहीं, हम तो यहाँ तो फोन हुआ था ना। हाँ। अच्छा, देखिए सब। ये बताइए, वो जिंदा मछली थी और ये सब एकदम फड़फड़ा रही है? अभी जिंदा है। जिंदा है। अंतर उतना पानी में रख दिए, बिना पानी के सब ताजी मछली है। ये मछली बहुत अच्छी होती है, भाकुर वाली। कौन? ये काली वाली। ये काली वाली। अब रेट बहुत महंगा हो गया होगा। कैसे है भाई? 160 रुपए किलो। मछली देश में, दुनिया में सबसे सस्ती है। हाँ। ये देखो, ये वाली मछली जो है, थोड़ा किनारे हट जाए। ये देखिए, ये जो है हुन्ना, ये पत्थर वाली मछली होती है। हाँ। ये पत्थर वाली मछली होती है। ये पत्थर वाली मछली है। और ये मीट मसाले में पड़ते हैं। मीट मसाला इसमें भी सिंगल कांटा है, लेकिन इसकी मांस जो है एकदम वो मटन टेस्ट का। अच्छा। हाँ, मटन का टेस्ट बहुत मछली में लीजिए। ये जैसे आपका पाम मछली है ना, चंदा है। हाँ। उसी महंगा चलता है। तो महंगा होगी क्या? हाँ। महंगा है। कैसे है? 300 रुपए। दोगुना है। दोगुना। सबसे पहले लोग मछली खरीदने आएंगे। जब वो मिलेगा तो ही खरीदेंगे, तब दूसरा कोई खरीदेगा। अच्छा, इसीलिए कम हो गई है वो। खरीदने वाले खरीद ले। नहीं, अभी बाढ़ है ना। अब बाढ़ जब कम होगा तो पत्थर के बीच में मिलते वो। ये सब ये क्या है? ये तो भैया, ये सब आंध्रा से आए हैं का? नहीं। ये सब ये रोहू बच्चे हैं। ये रोहू। ये रोहू का है। रोहू बहुत फेमस मछली है। और ये नैनी है। नैनी है। तो 7 दिन चल जाता होगा ये तो? नहीं, हम तो रोज हम पहले बहुत खाते थे हम लोग मछली। डॉक्टर मना कर दिस क्या? नहीं, अभी समय खत्म। अच्छा, क्या खासियत है इसकी? इसमें ओमेगा 3 बहुत होता है। ओमेगा विटामिन मिनरल्स बहुत होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इसीलिए जापान के लोग मछली बहुत खाते हैं। और जापान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसीलिए आविष्कार कर देते हैं। तो निषाद भी बहुत बुद्धिमान है ना। ये तो 70 फुट नीचे जान जाता है कितना किलो मछली है। और इतना बुद्धि 70 फीट नीचे और जाग डूब के पकड़ के लेके चले आते हैं। आप भी तो जान गए थे कि भाजपा में कहाँ है, अखिलेश के पास कहाँ है। जब अखिलेश के पास देने लायक था तो भी 70 फीट निकाल लिए। अगर समझे कि अखिलेश जी का मामला जो है गड़बड़ है, अमित शाह और मोदी का मामला है, तो वहाँ 70 फीट अंदर चलेगा। आप भी तो स्मार्ट कम थोड़ी हैं। अपना ही गड़बड़ किए। यही लोग हैं, यही लोग हैं प्रवीण जी जिताने वाले सब। पूरा एक मुश्त वोट। यार भाजपा के बटन दबाते वो भी प्रवीण जी को दबाए थे उस समय। अच्छा। हम लोग यहाँ निषाद होशियार बुद्धिमान बहुत है। मछली खाते हैं। ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 जो बहुत ऐसे मिनरल्स है जो ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। ये जंगल भी है आपके गांव में? हाँ, यहाँ जंगल किनारे हम लोग यही पढ़ छुट्टी होने के बाद इसी पीछे चिक्का गुल्ली खेलते थे हम लोग। अच्छा। खेलने का फील्ड पहले सब पूरा चौड़ा रास्ता हुआ करता था। हाँ। इसी किनारे बगल में हम लोग खेलते थे। हाँ। और इसमें भैंस भी चराते रहे हम लोग। अच्छा, इस जंगलवा में? और क्या, भैंस चराते रहे। तो शेर और से कभी सामना पड़ा बाघ से? नहीं, वो बाघ रहते थे और बकचीतवा रहते थे। बाघ एक बार बता रहे थे कोई कहानी की आप
भैंस आपकी अंदर चली गई। हाँ तो छूट गए, फिर खोजने आए। हाँ फिर आवाज दिया, तुरंत आगे दौड़ के। कैसे आवाज दिए? अरे उस समय आवाज एक अलग आवाज होती है। वो वाली कौन सी आवाज है? अरे कहते थे ना, हाँ। जैसे हमारे यहाँ एक भाषा बोला जाता है हाँ। भैंस के लिए जो है पानी। हाँ। अलग अलग लोगों के मुंह से पानी आवाज अलग निकलती है। आप कैसे बोलते थे? भाई पानी। तो अपने आप दौड़ती हुई आ गई। पानी हाँ, कहने से पानी से आ गई। यहाँ एक्चुअल में शुक्र है आप पाड़े न कर दिए। तो पानी कहने से भैंस आ गई, उस पर हम लोग चढ़ के चलते चराने जाते थे। हाँ। भाई उनका दूध खाते थे तो उसकी सेवा करना। जंगल आपके पास, तालाब आपके पास है। जंगल बब्बन इसका नाम ही है गाँव का। जंगल बब्बन। हाँ, एक तरफ ताल है, केवटा। एक तरफ ताल, हाँ। एक तरफ जंगल, एक तरफ नदी। रोहिणी नदी है, से बुद्ध जाते आते थे इसी रास्ते। रोहिणी नदी, मेरा घर वहाँ, पुराना घर तो रोहिणी के। अलाइनमेंट जो है, प्रकाश जो है, ज्ञान है, तो बुद्ध का तो जहाँ जहाँ पाँव पड़ा सब ज्ञान है। तो आप कम ज्ञानी थोड़ी हैं। नहीं, सभी देख रहे हैं चक्कर घन्नी किए रहते हैं चारों तरफ। जब मुंह खोलेंगे कुछ पूरी सरकार का चक्कर घिन्नी कर देते हैं आप। हैं? वो खुलवा देते हैं, क्या करें। हाँ। हाँ, ऐसा लोग खुलवा देते हैं। हाँ, आई हो, क्या बात करते हैं। हाँ। अरे राम राम, क्या खासियत इसकी बता रहे थे? इसमें दूध जो होता है बकरी का, जैसे बच्चा पैदा होता है, हमारे गांव में दूध पिलाते हैं। और इसमें दूध जो पीला होता है वो पिक्रिक एसिड होता है, उसमें इम्यून सिस्टम बहुत होता है। हाँ। इसीलिए बच्चे जो किसी के बच्चे हों उसमें 2-3 साल के लिए इम्यून सिस्टम बहुत होता है। इसलिए गाँव के लोग बहुत ताकतवर होते हैं, कम बीमार होते हैं। अच्छा, गांधी जी भी बकरी का दूध पीते थे? इसलिए पहले गाँव में बकरी लोग पालते भी थे। हाँ हाँ हाँ। बाद में तो मांस, मतलब गाय पहले भैंस दूध के लिए पालते थे, बाद में मांस का हो गया। अच्छा, नहीं गाय और भैंस से भी ज्यादा इसमें सिस्टम। हाँ, बहुत। आप डॉक्टर भी है ना, थोड़ा दर्शकों को ज्ञान भी हो जाए। ताकत है इसमें। जो बकरी के दूध में, बकरी ऐसी है कि हमेशा उसके अंदर पीला वो इम्यून सिस्टम निकलता है, और बाकी के दूध साफ हो जाते हैं बाद में सफेद। हाँ। लेकिन बकरी दूध में हमेशा इम्यून सिस्टम। भैंस या गाय के बच्चे जब पैदा होते हैं तो शुरू में पीला रहता पीला है, पीला, हाँ। बाद में सफेद हो जाता है। हाँ। इसका मतलब वो शक्ति कम, लेकिन इसका हमेशा पीला रहता है। इसीलिए हमेशा जो है, इसीलिए गांधी उसको क्या बोलते हैं? वो पिक्रिक एसिड उसमें होता है। अच्छा। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसका, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक अच्छा, है, हाँ। ये तो आपको इसलिए मैंने जरा सा भी बकरी उकरी खिलाया है क्या बचपन में? बहुत, हम लोग पाले रहते थे यहाँ दूध पीने के लिए। भैंस का भी दूध, बकरी का भी दूध, दही भी जमता था इसका दही, और क्या अच्छा आता था। इसलिए वो हाँफते नहीं, हाँफा देते हैं दूसरे को। देखो कितना शांत हो गया हमारा। हाँ, वही तो लगा कि पप्पा इसको मालूम हो गया कि हमारे हम लोग नजदीक वाले आ गए। ये कौन, क्या लिखते हैं आप? गॉड फादर, क्या? पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन। फिशरमैन ऑफ अदर। ये गोट मैन भी हो गया मामला। पॉलिटिकल फादर ऑफ गोट मैन। एकदम लग रहा है कि देखिए कहाँ से, मतलब पुराने संरक्षक, कमाल है। हर खेल के हर फन मौला है। इसमें हम लोग भैंस चराते थे। एक बात बताएं डॉक्टर साहब, सच में आप जैसे लोग जो हैं उनको देख के एक अलग सा करंट आता है। कोई सुनेगा तो कहेगा कि चमचई कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे मैं आपके गांव को देखा, आप लोगों के रहन सहन को देखा, समाज को मैं बचपन से देख ही रहा हूँ। जब आपके सामने एस्कॉर्ट चलती हुई दिखती है ना, अब फॉर्च्यूनर, अब बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ आप इस गांव से निकलकर जब चलते हैं, तो क्या एहसास होता है? जब यहाँ कभी पैदल पसीना पोंछते पोंछते पैर में चप्पल भी नहीं होता होगा आपके, ऐसा भी तो होगा। लोगों को गर्व महसूस होता है कि कोई भी बाप अपने बेटे को बहुत अच्छा देखना चाहता है। तो यहाँ जिनके गोद में हम लोगों ने खड़े हुए, पले हुए, बढ़े हुए, अब उनको लगता है कि नहीं, मेरा बेटा किसी लायक हो गया है कि कभी तो कलम चलाने लायक होगा, जो उसका विकास हो जाएगा। इसीलिए बड़े धैर्य से देखे होंगे कि हमने अपने गांव का उतना कर पाया जितना होना चाहिए। बाद में करेंगे, हम सबके लिए करेंगे तभी तो होगा। नहीं तो पता चला कि लोग कहेंगे कि नहीं, सामाजिक न्याय मंत्री जी अपने गाँव बना लिया, बाकी गाँव छोड़ दिया। तो अभी लोगों को, अब देखिए आप अपने गाँव पे रुके हैं, जरा गाड़ियों का काफिला दिखा दो भाई। अब पहले साइकिल भी नहीं मिलती होगी। एक साइकिल थी जिसमें ठीक से वो पैडल नहीं हुआ करता था, और हाफ पैडल चलाते थे हम लोग। फिर कैरियर पर बैठ के जाते थे। फिर मैंने एक स्कूटर खरीदी, विजय सुपर। फिर मैंने एक वो लिया हिंडा, फिर एक बैन लिया, फिर बैन से फिर वैगनार लिया, वैगनार से फिर हम उसी से बहुत लंबे समय तक चलते। टाटा सफारी लिया, सफारी लिया, राजनीति में आ गया था। फिर उसके बाद तो फिर मैंने कई सफारी ले ही लिया प्रदेश से।
नहीं, अब समय बचना चाहिए और सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और हम लोग किसी सुख के दृष्टिकोण से नहीं है, हम बस और नहीं, सुरक्षा। आपका ये गांव का जंगल है, गांव का बाजार है, हाँ। और ये लोग हैं। जब इस मिट्टी से आप निकले और इस मिट्टी में पहुंचते हैं इस लाव लश्कर के साथ, तो ये सीना 56 इंच तो हमने मोदी जी का सुना है, लेकिन ये 56 से भी ज़्यादा हमको दिख रहा है। पता नहीं, हमारे पास नापने वाला नहीं है, लेकिन आपके वो भाव भंगिमा, वो उत्साह, वो तरंग, निश्चित रूप से जब यहाँ आता हूँ तो अपने उस बचपन को देखता हूँ, मिट्टी में उस देखता हूँ गरीबी, वो सारी लाचारी, यहाँ की बेकारी, कि कैसे होता था कि यहाँ धान नहीं होता था, यहाँ कोदों को लोग खांची में रख के ले जाते थे। बाद में यहाँ मेड़बंदी हुई, राजनीति आए विवादों से, फिर धान होने लगा, फिर मूंगफली होती थी। यहाँ कुछ होता नहीं था, यहाँ तो बनकस होता था, रस्सी बीनने वाला। पता चला कि उसमें इतने सांप होते थे कि अक्सर सांप काटने से बहुत लोग मृत हो जाते। फिर जंगल पर निर्भर हो गए, लेकिन अब तो खेती पर निर्भर हो गया अच्छा खासा। लोग अब सब्जी खेती करते हैं, मंडी लगती है। अब ये आके देखो, नदी किनारे हमारे साथी हैं, और जहाँ खेती हम लोग करते थे, 1 महीना कैंप लगा के उसी जगह रहते थे। ये पुराने साथी हैं आपके? से लोग हमारे पुराने हैं, तो फिर हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या कहते थे इनको? अरे छोटे भाई हैं, मेरा पुराना, अरे छोटा भाई है तो कहते हैं ए संजैया। हाँ, उस समय तो नहीं कहते थे आदरणीय, परम आदरणीय, श्रद्धे, यशस्वी। इनका परिवार जो है बहुत अच्छा संस्कारिक था, और ये सब अरे आप बोली नहीं था, नहीं ये पहले ही से मामला। ऐसे डॉक्टर साहब सही वाला बताइए, सही वाला। डॉक्टर तो आप बाद में बने होंगे, और अभी जो है तो हम लोग देख ही रहे हैं। कोई कहता, बचपन में तो कहते होंगे ना मित्र, है संजैया कहाँ हो? पहले हमारे गांव का मेरा भाई एक्सपायर कर गया। कहते थे कि नहीं? बताइए। नहीं कहते थे। क्या कहते थे? कैसे? बस वही संजय तो सीधा नाम तो कोई लेते ही नहीं है, पता नहीं, लेने में लगता है डॉक्टर मना किया है। नहीं, यहाँ की जो बोली, खड़ी बोली थी, ए संजैया हो जाओ, तो उनका प्रेम था उसमें। प्रेम। बड़े लोग जो है छोटे लोगों का, संजय जी में तो प्रेम ही नहीं है। संजैया मतलब आई मतलब उनका मतलब बड़ा, परम आदरणीय, श्रद्धे, बड़े का बुलाने, यशस्वी, बड़े बुलाने का वही रहता था कि नहीं, हमें याद कर रहे हैं छोटे। इसमें तो जो हमें लगता है कि प्रोफेशनलिज्म है। जब संजैया कहते होंगे सब, बड़ा आनंद आता। तो अभी भी कोई गांव का आदमी अगर कह दे संजय इधर आओ, अभी कहते हैं, अभी तो मिला पता भी संजय। हाँ, बोला है डॉक्टर भाई इधर आओ। गजब भाई, मैं खोज रहा था, पता नहीं कहाँ है वो। गजब। आइए डॉक्टर साहब, बड़ा कलर है आपकी भी जिंदगी में, जैसे आपका कुर्ता ये कलरफुल है। अभी कहाँ उतर गए आप? अरे हमारे लोग जंगल में रहते हैं। हाँ। जितने लोग हैं हमारी बिरादरी के, तो जब जंगल में लोगों ने बनटांगिया का काम किए हैं। हाँ। बन का जो हमारा सामान है, भुट्टा बहुत अच्छा होता है। तो जब भी हम आते जरूर करते हैं। हाँ। और भुट्टा खाते हैं। हाँ। और भुट्टा लेके जाते हैं। खाबा इसको ले लो, बढ़िया नरम लोग। डॉक्टर साहब बहुत धुआं लग रहा है। अरे तो क्या करें, हमारा समाज उसी में, तो हम लोग ये जो है जब आते हैं तो यहीं खाते हैं। कहीं भी रुक जाएं, कहीं जाएं, ठेले पर जो रहेंगे। ये भी निषाद लोग हैं। निषाद हो? अरे ये भी निषाद है, देखिए। इसी नर्सरी में रहते हो? हाँ, यहाँ। चलो, क्या करते, क्या भाई हो तुम लोग? 3 बहन, 1 भाई। अरे और लोग पढ़ते हैं? हाँ भाई पढ़ते हैं। चलो, इसका डिटेल नोट करो, ठीक है? ये सब लोग उधर देखो, कौन गांव है यहाँ वाला? कौन? सड़ावा में। सड़ावा सब निषाद भरे हैं सड़ावा में, यहाँ बगल में सब एक ही एरिया है। देखो शिक्षा अभाव है। मंत्री जी पहचान रही हो ना? नहीं पहचान रही। दादा जाना, दादा जाना तू है जरूर। बाबा जाना जानता ही नहीं। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करती हो? नहीं। पढ़ाई भी नहीं करती हो? भाई पढ़ता है। भाई पढ़ता है? हाँ। अच्छा, किसी क्लास में नहीं पढ़ी हो? मंत्री जी बता देना, भाई भर देना, फॉर्म भर देगा, मत्स्य विभाग कह देना,
मोबाइल में मत्स्य विभाग शिक्षा चाहता है, उसमें उसको पढ़ने का पैसा हम दे देंगे फार्म जो हमें याद रहेगा। सढ़ावा पूर्ण रूप से हम तुम्हारी मदद करेंगे इसके। और शादी के लिए 1 लाख रुपए आया है, उसे अपने माँ से पिताजी से कह देना मंत्री जी घर जो जंगल में बना है हमारा एक भाई संपर्क कर, ठीक है। हमें खाली बता दें मंत्री जी, खाली वो मोबाइल में चेक कर लेना, मोबाइल में डॉक्टर संजय आ जाएगा मत्स्य विभाग। तो तुम्हारा 1 लाख शादी के लिए, पढ़ाई के लिए और तुम लोगों के लिए। अगर व्यापार करती तो बढ़िया, इसको व्यापार सिखाया जाए, आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। आज तय कर लिया, अभी लगाएंगे एक आदमी का। कितने बजे आ जाती हो? 9 बजे। 9 बजे। और कितने बजे जाती हो? 6 बजे। शाम को 6 बजे जाती हो और 9 बजे सवेरे आ जाती हो। रोज आती हो? तो तुम्हारे माँ बाप भी रहते हैं कि तुम अकेले रहती हो? यहाँ मम्मी आती है। मम्मी आती है, मम्मी और तुम मिलके बात करती हो। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सुंदरी। मंत्री जी को याद कर लो, कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी भी कराएंगे, तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम भी कराएंगे। अब से वादा कर रहे हैं आप? आपके समाज की बिटिया है ये? अभी तो हर जगह जहाँ रुकते हैं जान जाते हैं, ठेला लगाने वाले ज़्यादातर मेरे में। मक्का खाता हूँ ठेला पर, जो सामान होता है। खुश हो मंत्री जी से बात करके? आशीर्वाद तो दे दीजिए। हो गया आशीर्वाद? आशीर्वाद वही है, दे दीजिए ना आशीर्वाद। इसका जो है पूरा पढ़ाई, इसकी शादी, इसके भाई का जो पढ़ाई, आपको याद हो गया ना। चलो याद करना, नंबर इसका नोट करो भैया, इनका नंबर अपनी मम्मी का दे देना। APS नोट कर लो, इधर से आओ, नोट करिए भाई। नोट करके हमारे डायरी नोट करो। यहाँ का कार्यकर्ता संजय है। नंबर है आपका? मोबाइल नहीं है ना? मोबाइल नहीं है। नहीं पापा को अपना नाम बताओ। मंद्रिका की बेटी है। मंद्रिका की बेटी है। ये जो आपने तालाब वगैरह खुदवाया है अपने गांव में, क्या है ये? कैसे इसको आपने दिमाग में कहाँ से आया ये तालाब खुदवाने को? मेरा समाज पहले व्यापारी था, नदियों में व्यापार करता था, नाव चलाता था, समुद्री नाव थी, उसी साथ जहाँ दुनिया में व्यापार चलता था, तब सुखी था। अब सब बदल गया, घाट बदल गया, नाव बदल गई, सब नदी बदल गया, ठेका हो गया। अब इनको ये हुआ कि ये ताल जो है, जो अंग्रेजों उसका खाल निकाले थे, वो ताल में आ गए। अब ताल से अब हो गया कि तालाब बनाया जा और इसमें इनको मछली पालन के लिए लाया जा और मछली पालन का सिखाया जाए इनको। ये सिखाने के लिए जैसे राजनीति सिखा रहे हैं, वैसे इन्हें व्यापार सिखाया जा कि अगर हम बैंक में पैसा डालते हैं और 10,000 रुपये, तो हमें 10 साल बाद 20,000 होगा। अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के बाद ये 10,000 को अगर हम डालते हैं पानी में, तो 1 से 1.5 साल बाद वह ये जल नहीं है, ये वाटर बैंक है। अच्छा, इसमें वाटर बैंक, ये वाटर बैंक है। बस इसको मछली लक्ष्मी के रूप में डालें और इसमें और डालें और उसके बाद तुरंत बढ़ना शुरू। 10 पैसे का बच्चा डालिए, 3 महीने बाद 3 रुपए का हो जाएगा। खाना खिलाइए, 1.5 साल में 1 किलो 1.5 किलो का हो जाए। तो बताइए 10 पैसे से 150 रुपये किलो हो जाए और खाना कितना खाएगी? 50-60 रुपए का। तो ये इसलिए ऐसे में इनका व्यापार अच्छा हुआ। तो पहले तो जमीन अपनी थी, हमने कहा लाओ उनको पालन किया जाए, उससे बढ़ाया जाए, लोगों को सिखाया जाए, तो कुछ लोग रोजगार मिलेगा और हम दूसरे से मुंह से कहेंगे लोगों से मछली पालन करो, मछली पालन करो। तो पता चला कहेंगे अपने तो पाल नहीं रहे हैं और अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नेता बना रहे हैं। कह रहे मछली पालो हैं। तो उन्हें कम से कम इस मछली पालन के सहारे देखेंगे नहीं इसमें फायदा है। हाँ भाई, जो काम आप कर रहे हैं, जो ज्ञान आप दे रहे हैं, वो दूसरों को पहुंचेगा तभी जब आप करके दिखाएं। नहीं लोग कहेंगे बहुत नाटकी हैं। अब जैसे बिना जांच कराए हमने शुरू में किया, हम मिला जानते नहीं थे। अब देखिए इसमें पानी नहीं रुक रहा। अगर मिट्टी जांच करा दी होती तो पानी रुकता। अच्छा, मिट्टी के जांच का भी खेल है। पहले जांच कराए होते तो ये सब नहीं होता। अब इसमें पानी नहीं, इसको नए बायोफ्लॉक लगेगा, इसमें तारप्लिन बिछाया जाएगा, जिससे पानी नहीं सूखे। और तो पानी कहाँ चला जाता है इसका? ये अब नीचे, क्योंकि नदी बगल में है और बालू स्तर इसका बलुई है, तो हर जगह नहीं, जहाँ होता
और थोड़ा ज़्यादा ही गहरा खोद दिया। अच्छा, यहाँ पानी है, यहाँ नहीं है? हाँ, तो इसलिए इसकी मिट्टी इधर है ना, तो उसमें मिट्टी लाग डाल दिया। इसकी सतह में नीचे है, तो अब इसमें भी मिट्टी या तो डाला जा तो होगा, लेकिन अब नया विधि आ गया है कि एक तारप्लिन डाल दिया जाएगा, पूरा बिछ जाएगा और उससे पानी सूखेगा नहीं, तो हमें पानी डालना नहीं, एक ही बार डालने फाइनल हो जाएगा। ऐसे बार बार पानी देके सोलर पंप लगा हुआ वहाँ पंप है, पानी आता है। रुको 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 रुको, इससे ज़्यादा बाहर न जाए। जो कोगनैन बाटिन हो। अरे जो को कुछ नहीं है इसमें। मंत्री जी गरई पकड़ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, इसमें सब मछली है मछली, देखिए भाग रही है। भाग रही हैं? इसी समय पकड़ रहे हैं आप? एक्चुअल मछली सोने का टाइम हो गया है। अच्छा, दिन भर चलती हैं और शाम को दिन डूबते। और मछलियों में हाँ। देखिए कूद रही हैं सब मछलियाँ, देखिए। ओहो। और इसीलिए मछलियों में रोग नहीं होता है कि वो 12 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। अभी शाम को खा लिया, अब सुबह ही खाएंगे। अरे कितनी बड़ी मछली है ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ओहो, कैच पकड़िए, कैच। कमाल है, मछली मंत्री के कमाल है। मछलियों ने आक्रमण कर दिया आपके ऊपर। नहीं नहीं, बाप बेटे के ऊपर मछलियों का आक्रमण। सांसद प्रवीण निषाद है, पकड़ा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। अभी तरीका है मतलब किनारे ले आके। अब ये किनारे आएगा ना, जल्दी उठाओ भैया। अच्छा, गजब, तैराक भी आप साथ में रखते हैं। ये जाल है। तो ये आप बचपन से मारते हैं क्या? हम लोग पहले हैं जाल लगा के जो फंसा रहे हैं आप? ताल के किनारे घर है हमारा। मोदी जी को फंसाए, अमित शाह जी को फंसाए, किसी को फंसाए नहीं, बाबा को फंसा दिए, योगी जी को है। ये देखिए फड़फड़ा रही हैं एकदम। फंसेंगे है वो सारे लोग फंसेंगे। वाह, वाह रे भाई। सिल्वर कहते हैं सांसद जी, सिल्वर। देखो ये कौन सी है? सिल्वर ब्रिगेड। ब्रिगेड, जनरल ब्रिगेडियर सब हैं यहीं पे। वाह, ये बताइए मंत्री जी, ये छोटा वाला भी है इसमें? इसको चाइना रोहू कहते हैं। चाइना रोहू? हाँ। अच्छा, वाह, ये क्या है? भाकुर। भाकुर भाकुर। आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? रोहू। रोहू कांटे बहुत होते हैं उसमें, कैल्शियम बहुत होता है। ओह, कांटा मतलब कैल्शियम से। कांटे का मतलब कैल्शियम। ये रोहू है, देखिए देखिए, दिखाइए रोहू। अरे गजब, फड़फड़ा दिया पूरा आपने। कितने दिनों बाद मछली मार रहे हैं आप? हमको लगता है 15-20 दिन बाद। 20 साल हो गए। अच्छा अच्छा, ये बताइए मंत्री जी, हाँ, शिकार करके खुद खाने बनाने में मजा आता है कि दूसरे का मारा हुआ? हमारे लोग मछली मांग के नहीं, मार कर खाते हैं। मछली मांग कर नहीं, मार कर खाते हैं हमारे। अच्छा अच्छा, आपके समाज में, निषाद समाज में, जैसे मान लीजिए बाजार से मछली खरीदी गई और कोई खुद मार के खाया, दोनों में आनंद। दोनों में क्या दोनों है? में क्या आनंद है लो भाई, बड़ा वाला। ओहो, ओए शाबाश, अर्जुन की तरह मछली पे निगाहें हैं आपकी। आइए सर, आइए। देखो बहुत मार लिया आपने मछली। पनिया सांप। आइए। वाह वाह, सच में आप फिशरमैन हैं, फादर हैं एकदम। कमाल है। देखिए, कैबिनेट मंत्री हैं आप। हम लोग जन्म फिशरमैन हैं। हाँ, अब उसमें पॉलिटिकल भी हो गया। हाँ, फिशरमैन। वाह, ये देखिए अपने पूर्व सांसद पुत्र को है। कमाल है। अभी भी इनकी भी ट्रेनिंग पूरा करा दिए हैं आप भी? तो पहले हम लोग बिल में एक मछली होती थी जिसको मलगा कहते हैं, वो बिल में रहती। अच्छा, फिर हम लोग पकड़ते थे, कभी कभी सांप पकड़ा जाता था।
पानी वाला। पानी वाला, अच्छा। तो अच्छा, आप पानी के अंदर गए तो आपको डर नहीं लगा कि सांप काट ले? एक जोंक होता है जो जोंक जैसे पकड़ के खून चूस लेता है। कहीं कुछ हाँ। तो जो जैव रासायनिक क्रिया होती है वो मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो इस मछली में भी जैव रासायनिक अपक्रिया होती है। ये भी अपने जीवन सुरक्षा वृद्धि के लिए वो सारे केमिकल इसमें से अपने शरीर में रखे हैं। तो जब उसे खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम स्वस्थ रहते हैं, रोग भी है तो ठीक हो जाता है। जब तक लोग इसे खाते थे तब तक तमाम ऐसी बीमारी, टीबी है, तमाम ऐसे कैंसर खत्म हो जाते थे, होते ही नहीं थे। जब भी कभी माने टीबी हो गया, ऐसी कोई गंभीर बीमारी, लोग कहते हैं ना हाईली प्रोटीन डाइट लो, रोज मछली खाओ, रोज अंडा खाओ, रोज तो ये सबसे बेस्ट मछली है और दुनिया में सबसे अधिक मछली लोग खाते हैं। ठंड प्रदेश में भी बाहर से मछली जाती है, खाते हैं। और अकेले चाइना दुनिया में तिलापिया पाल के अकेले सबसे ज्यादा व्यवसाय कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ भारत उससे अधिक व्यवसाय करे, उसके लिए मैं प्रेरित कर रहा हूँ। तो यहाँ धर्म भी तो आड़े आता है? नहीं, खाने में, बेचने में, पालने में। नहीं, धर्म में तो मछली को शुभ माना गया। और उत्तर प्रदेश के चुनाव चिन्ह आपने प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो ना, मछली, तीर धनुष, जल, राजा ने का चिन्ह है। तो इसे कैसे कमाल करते हैं आप, सही कह रहे हैं। तो आप जो है जो आप चिन्ह है यहाँ का, यूपी का, वो मछली है। आप समझ सकते हैं ना। तो हमेशा तो मछली की आंख देखी जाती है, चिड़िया की आंख देखी, ये सारा कुछ उदाहरण है। तो मछली से एक चीज और सीखनी चाहिए कि शाम को मछली भोजन खा के रुक जाएगी, अब सुबह तक नहीं खाएगी। चिड़िया भी शाम को बंद, सुबह खाएगी। इसीलिए आदमी को भी शाम को दिन डूबते डूबते खा ले और फिर सुबह ही खाना खाए, 12 घंटे पेट खाली रहे, तो शरीर में इंसुलिन बनेगा और फिर वो बीमार कम होगा। तो डायबिटीज के रोगी को तो मछली से सीखना चाहिए कि ना होने पाए। अच्छा, चलिए, आप से बहुत लोग सीख रहे हैं। नहीं, हम बोलने नहीं से। करेंगे तो आखिर हम मछली मंत्री हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, तो पहले हम खुद ही देखें फायदा है कि नहीं है, कैसे होता, क्या कमी है, तो हम लोगों को कहेंगे ना। अब जैसे हमारे 3 पोखरे इसलिए नहीं पानी रुक रहा, मिट्टी नहीं जांच हुई, तो लोग मिट्टी जांच करा ले तब पोखरा खोदे, तो अच्छा रहेगा कि वहाँ। चलिए, एक इस तरीके से आपने एक संदेश देने की कोशिश की कि लोग देखें। और पहले साल तो मैं खुद ही घाटे में था, तो मैंने जब मछली मंत्री हो गया तो विभाग से हमने कहा यार मैं घाटा में रहूँगा तो कैसे बात है। तो एक हमारे यहाँ एडवाइजर लोग हैं, आते हैं, बार बार देख रेख करते हैं, कब दाना देना है, कब मछली। तो मैं चाहूँगा जितना मछली पालने वाले लोग हैं वो भी हमारे विभाग से संपर्क कर लें, फ्री का एडवाइज लें, फ्री की सहायता मिलेगा। वो इंस्पेक्टर है, वो सब लोग बताते रहेंगे और 4-5 कर्मचारी हर जिले में हैं, उनसे संपर्क साधेंगे, मोबाइल से बताते रहें, तो समय समय पर दाना कब डालना है, बीज कब डालना है, दवाई कब डालना है, कितना डालना है, पानी की गुणवत्ता क्या है, ये सब होता रहे। वाह मंत्री जी, बड़ा प्रसन्नता हुई है मछली निकालते हुए, मछली की वैरायटी को बताते हुए। वाकई आप जन नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। वाह, कमाल। आई पेटी वाला पहले तो दो। पेटी, ये पेटी का क्या है सर? इसमें कांटा नहीं होता ना, कांटा नहीं होता उसमें। और इसके अंदर एक खासियत है, इसके अंदर मतलब ये इनवॉलंटरी वॉलंटरी 2 मांसपेशी होती है। अच्छा। जो दिल जैसे मांस जहाँ हार्ट चलता है, वो जो हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं जी, वो इसमें पाए जाते हैं। उसी तरीके से तो ये भी हेल्दी होती है मतलब एक तरीके। नहीं, वह जो दिल अपने से चलता है ना। हाँ, ये जो डाल रहे हैं वो पेटी है। पेटी आप पसंद भी करते हैं पेटी खाना? दुनिया में सब लोग ज्यादा पेटी पसंद करते हैं। दुनिया में होशियार लोग पेटी ही खाते हैं। पेटी रखना में मजा आता है ना। अरे तो इसी से पेटी तो नहीं बन गया। निषाद पेटी दूर है ना बेचारा, निषाद के पास अभी पेटी नहीं आई, मछली का पेटी ही खाली पकड़ा रहा। अभी आएगी, आएगा। वाह, शौकीन है सर डॉक्टर साहब आप। बस डॉक्टर साहब। हाँ हो, ये मसाला दे रही है कि डालिए। पूरा परिवार जो है। कोई ऐसा है कि जो मछली नहीं खाता हो आपके घर में? मैडम अच्छा, मतलब लोगों को खिलाने में आपको बहुत मजा आता है? हम लोग खिलाने वाले नेता हैं, खाने वाले नहीं हैं। अब इसमें बहुत चूल्हे पे आप बनाते हैं हमेशा? आप कहते हैं कि इसी चूल्हे पे एक कहानी आप बता रहे थे। हाँ, जंगल में चूल्हे पे आप क्या बना लेते थे?
कहते थे कि जंगल में कभी लकड़ी जलाई और बना लिया अपना खटाक से काट कूट के। यमुना निषाद हमारे नेता थे जी। तो वो लकड़ी बंडल बांध के चावल और भगौना जी साथ ले जाते थे लखनऊ राजनीति पढ़ने के लिए। हाँ। और रघुराई जी कहाँ हैं? हाँ। रघुराई जी और यही हैं, और जगह में कहीं मिल गए। हाँ। तो किसी पोखर के पास पहुँचे और मछली मांगा। हाँ। मारा और बना के बगिए में खा के तब लखनऊ जाके बसते थे। हाँ। बना के रख लेते थे मछली, छोटी वाली मछली है कि ये मछली बढ़िया से बन जाए। हाँ। तो ये आज बने तो 3 दिन खाए, खराब नहीं हो कच्चे अच्छा। मसाले में। तो वो वहाँ मछली और रोटी बना के लेके चले जाते थे। तो पूछे बगिया में यमुना निषाद जो है लकड़ी और लेके नहीं जाते थे जीप पर ऊपर बांध के चावल और भगौना। चावल भगौना और लकड़ी से हम भी चावल भगौना। और उस समय तो सिलेंडर आ गया, मैं लेके जाता था चाहे कहीं भी। दिल्ली में जब पहला कार्यक्रम हुआ तो मैं अपने सफारी में चावल बोरिया दाल भगौना ये सांसद जी जो है यही बनाते थे। सांसद जी कहाँ हैं? आप भी बनाते थे? ये बनाते थे और खिलाते थे। अभी भी चलाते थे। अभी हाँ कह रहे हैं गाड़ी भी चलाते थे। गाड़ी यही ड्राइवर भी थे, कुक भी थे, बेटे भी थे। 5 साल गाड़ी चलाए। तो ये हम लोग बाप बेटा मैडम सब किताब लिखना। मैडम भी साथी? क्या मैडम के बिना मामला नहीं है। तब अभी बेचारी तबीयत खराब है, कल मुलाकात करवाएंगे। हाँ 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 हाँ। ये कहने का मतलब ये है इस पूरे आंदोलन में पूरा परिवार साथ रहा है। ये एक्चुअल में ये वैचारिक आंदोलन है। ये हम लोगों का ये कोई राजनीतिक नहीं है। ये वैचारिक आंदोलन है कि हम लोग ये विचारधारा है कि हम राजा थे तो राजा बनना चाहिए। हमारे राजा प्रजा सुखी थी। तब क्यों सुखी थी? क्योंकि उन लोगों के पास राजनीति थी, खजाना था और सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों को वह लोग एक करके देते थे। अच्छा, ये जो आंच लगी हुई लकड़ी की, गैस का तो है नहीं कि 3 नंबर 2 नंबर करके छोड़ दीजिए। अभी उसको तेज अब इसमें भी टेक्निकल है ना कुछ कि कितनी आंच पे क्या होगा। अभी आपको तेज करना है तो इसको देखो डाल देगा। हाँ। देखो तेल डाल दिया आपने, अब देखो जलना शुरू हो गया। तो और इसमें भी अगर हो गया ना, अब 2 नंबर तो हो गया ना। 2 नंबर और 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। इसमें क्या है? बहुत गजब के मामला है भाई। तो भाई क्या करना है, ये हम लोग देसी जुगाड़ है। हाँ। अब यहाँ देखिए इसमें जो स्वाद है वो शायद गैस में नहीं है। क्योंकि ये देखिए धीरे धीरे चलेगा आराम से, धीरे धीरे पकेगा, ये अंदर तक पक जाएगा। और प्रोटीन को पका के खाना चाहिए विज्ञान कहता है। तो प्रोटीन को अगर पका खाएंगे, अब गैस में तो हरा चलेगा, ऊपर ऊपर कड़ा हो गया, अंदर कच्चा रहेगा तो पकेगा नहीं। तो नियम है प्रोटीन को पका के खाना चाहिए। अरे वाह। तो इसीलिए चूल्हे का जो नॉनवेज है ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ, रोटी वोटी सब चूल्हे का यहाँ होता है। तो चूल्हे पे भी आप घर पे भी लखनऊ में दिल्ली में हमने देखा है कि आप चूल्हे पे खाते हैं। और क्या, हम लोग बैठ के दोनों पुराने आराम से बना के सेकते थे आराम से। अच्छा। अब रहती तब सेकती आराम से खाई जाता। हाँ। और क्या हो गया, पक गया पूरा। वो भले भगत है पर भी हम लोग खिलाती रहती है। अच्छा। हाँ। वाह। नहीं मतलब ये जानते हैं मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। ये एक कैबिनेट मंत्री जो है वो अभी भी उस जीवन को जीता है जो जिसकी शुरुआत कोई भी बनाएगा तो हमारा वर्क है, हमारा वोटर ही तो बनाएगा। तो बराबर है ना लोकतंत्र में। प्रधानमंत्री के एक वोट और एक मजदूर का पसीना गाड़ने वाले एक वोट, झाड़ू लगाने वाले के एक वोट और मुख्यमंत्री के एक वोट, सबका वोट बराबर है। तो चाहे हम बनाए चाहे कोई बना खिलाए, तो बराबर रहना चाहिए ना। है ऐसा थोड़ी। इसीलिए तो आज हमारे भाई मोदी जी ने जो महिलाओं को सशक्तिकरण में आज अवसर दिया, इसी उद्देश्य से दिया कि उनका भी आधा अधिकार होता है। अरे इसमें मसाला भी पड़ेगा क्या? अभी नहीं, ये भी तलेंगे। पकड़ लो, नाती है हमारा। देखो अब सीखेगा नहीं तो आगे मछली कैसे खाएगा। और हमारे यहाँ नियम है कि जो बाबा जो खाते रहे उसको पितृपक्ष में नहीं होता है, उसको खिलाया जाए तभी स्वर्ग में अच्छा रहता। तो पिताजी हमारे कहते थे भाई देखो हमारे बाद आखिर नहीं, हमको जो जो जरूरत है सीखे रहोगे तभी खिलाओगे। ये नतनी भी आ गई आप देखो। वाह क्या भाई, ऐसा ये क्या है? लग मिल के सब बना रहे हैं सब। बहू अंग्रेजी क्या है? क्या अंग्रेजी क्या है? हाँ, और नतनी बोले फिश। फिश खाती है, ओमेगा 3 है ना मामला।
आपको निकालने का तरीका भी पता है, पहले तेल जो है गिरा रहे हैं उसका। हाँ, और तेल अभी थम जाएगा ना। हाँ, तेल खत्म हो जाएगा। वाह, और कैसे अंदाजा हुआ डॉक्टर साहब को कि पक गया है पूरा? ये तो लाल हो जाएगा ऊपर पर। बहुत प्रजातांत्रिक परिवार है, बहुत थाली पकड़ी हैं, ससुर जी तल रहे हैं मछली। लोकतंत्र यहीं से जा रहा है, घर ही से आपके। तो तेज कर भी लगता है बहुओं को बहुत मानते हैं। सच में बहुत मानते हैं, मम्मी जी पापा जी दोनों बहुत मानते हैं। हम लोग तो पता ही नहीं चलता कि हम लोग बहू हैं, लगता है जैसे बेटी हैं हम लोग। तेज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आपको ज्यादा मानते हैं कि आपको? हम तो सबसे कहते हैं कि हमारे पापा जी हमको बहुत मानते हैं। अच्छा जी, अब कंपटीशन हो जाता होगा किसको ज्यादा मानते हैं। नहीं मानते तो सभी को है, लेकिन मुझे लगता है मुझे ज्यादा मानते हैं। कमाल है भाई, गर्म हो जाएगा। एक कंपटीशन तो रहेगा ही घर में। चलो कम है। देखिए हम लोग अपने हाथ मछली या जो भी अनाज पैदा करते हैं, हाँ, अपने घर का पैदा करते हैं, अपने घर का खाते हैं और देश का गाते हैं। हाँ, धरती माँ का पैदा देखिए कांटा ना कहीं चुभ जाए। नहीं, यही तो खासियत है निसाब हाँ, कि कांटेदार जिंदगी जीता अपना। हाँ, और कांटे वाली मछली खाता है। हाँ, बस इतना है, बिना दिल वाला मछली खाता है। हाँ, बिना दिल वाला। हाँ, मछली में दिल होता नहीं। अच्छा, इसलिए वो दिलदार है। हाँ, किसी का दिल तोड़ता नहीं। ना, यही आंसर है। सब उसका उपयोग करते रहते हैं। हाँ, बच्चे हाँ, पूरा परिवार, नाती नतनी। अब खाए रहेंगे तभी खिलाएंगे ना। फिर पितृपक्ष में कैसे हम लोग पहुँचाएंगे? हाँ, खिलाएंगे तभी। अभी खाए रहेंगे तो हम लोग खिलाएंगे। आप नहीं खाती हैं क्या? नहीं खाते। शर्मा रही हैं आप, लगता है। ससुर जी दीजिए जरा बहू को, मॉडर्न जमाना है। चटनी लगा के दीजिए आप। देखें ससुर जी, हाँ, खाली नाती है। हाँ, एक बहू को बेईमानी नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मामला 100 ग्राम ही हो। तो इसमें आपने जब जितना पेटी वाला था वही उसी को छनवाया। खाने में मजा आता है। अच्छा, कम कांटा रहता है। हाँ, अच्छा, जब ये जो प्रकृति के बीच में आप बैठे हैं, देखिए झींगुर चिंग 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 कर रहा है? चारों तरफ गांव का माहौल। प्रकृति ने पैदा किया है। हाँ, जो प्रकृति से दोस्ती करेगा वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब प्रकृति के बीच में रहना आनंददायी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है और हर आदमी को इस तरह का कोशिश चाहिए। इसलिए बड़े लोग हमेशा रिजॉर्ट बना लेते हैं। शहर में रहते हुए भी एक तो कम से कम खेती और जहाँ नेचुरल वहाँ रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को। अच्छा, प्रवीण जी भी मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ कूद के मछली निकाले, फिर बनाने में भी सहयोग किए। ये बताइए कि इंजीनियर, डॉक्टर ये सब लाए हैं, कहीं अनुशासनहीनता नहीं होती? नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। इंजीनियर पढ़ने का मतलब सही से पुल बना, हाँ, सही से इंजन चला। इंजीनियर का मतलब है ना, हाँ, कि कनेक्शन सही रहे टेक्नोलॉजी से। इंजीनियर का मतलब है कोऑर्डिनेशन और डॉक्टर का मतलब है कोऑर्डिनेशन। बीमारी पनपता है। हाँ, हाँ। तो इसीलिए लोग डॉक्टर और इंजीनियर को प्रोफेशनल कहते ये हैं। चटनी एकदम देसी है, सील बट्टे वाली। वाह, सब एकदम प्रकृति के बीच में नेचुरल हैं डॉक्टर साहब। बड़ा आनंद आता है। कभी कभी तो मौका मिलता है इस भागम भाग जीवन में। वाह।